क्या कर रही हो जना? ये मेरा नया बैग है। ओह, मुझे माफ करना रेचल, मैं बस डस्टबिन में फेंक रही थी। विश्वास करो। तुमने खराब कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना महंगा है? मैं भी क्या बोल रही हूँ, इसे कैसे पता होगा? देखो तो सही इसने क्या पहन रखा है। ध्यान से सुनो, इसकी कीमत तुम्हारे किराए से भी ज्यादा है, जो कि अब भी बकाया है। आज रात मैं अपने डैड के साथ वो लेने आऊंगी, इसलिए तैयार रखना। चिंता मत करो, शिफ्ट के बाद मेरी सैलरी का चेक मिल जाएगा। रुको, क्या ये वो लड़की है जो तुम्हारे डैड के ट्रेलर में रहती है? कितनी शर्मनाक बात है। उससे भी शर्म की बात यह है कि कभी इनके पास पूरा किराया नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी मॉम की अपंगता के जो पैसे सरकार देती है उससे तुम समय पर किराया भर पाओगी? क्या वो सच में अपंग है या उन लोगों की तरह? कौन जाने। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर वो सरकार के पैसों के लिए नाटक कर रही हो तो। तुम लकी हो कि मेरे डैड अच्छे हैं। उनकी जगह मैं होती तो कब का तुम्हें और तुम्हारी माँ को निकाल चुकी होती। जाओ और अपनी साइकिल पर मजे करो। इसको उठा लेना। वैसे भी तुम वेट्रेस हो और तुम्हें आदत होगी कूड़ा उठाने की। अभी तक इन्होंने सेप्टिक टैंक ठीक नहीं किया। मैंने ठीक करने के लिए सुबह फिर से फोन किया था। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। आपने बताया था कि पंप खराब है। अगर मेरे पास सही औजार होते तो शायद मैं ही ठीक कर देती। तुम वैसे ही बहुत काम करती हो, मैं नहीं चाहती तुम पर और बोझ पड़े। कोई बात नहीं मॉम, आपको सारे दिन ये बदबू आती है सोचकर ज्यादा बुरा लगता है, वो भी तब जब आपको सांस लेने में तकलीफ है। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारा स्कूल और काम कैसा रहा? स्कूल ज्यादा बढ़िया नहीं था। मुझे केमिस्ट्री टेस्ट में C मिला। पर काम अच्छा रहा। मुझे आज सैलरी का चेक मिल गया, इससे किराए में मदद मिल जाएगी। क्या हुआ मॉम? मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम अभी भी हाई स्कूल में हो और फिर भी किराए का और मेरा ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें। कोई बात नहीं मॉम, मुझे पता है एक्सीडेंट के बाद सब बदल गया, पर कम से कम आप तो मेरे साथ हैं। अब भी मैं डैड को मिस करती हूँ। उनको तुम पर बहुत नाज होगा, तुम्हें पता है? हाँ पता है। तो तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए हैं। आपको पता है मुझे हमेशा भूख लगती है। काश हमको काम पर फ्री में डिनर मिल जाता तो मैं शायद। इस समय कौन हो सकता है? हे जना, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। अगर दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपको चेक साइन करके दे दूँ, बाकी कैश में दे दूँ? हाँ बिल्कुल। ये गंदी बदबू कैसी बाहर थका रही है। हाँ, सेप्टिक टैंक टूटा हुआ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपने प्लम्बर से बात करी थी और वह कल तक की पूरी कोशिश करेगा। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पूरी टीम बहुत बिजी है। अगर मुझे कुछ टूल्स मिल जाएं तो मैं ये खुद भी ठीक कर सकती हूँ। तो तुम्हें पता है सेप्टिक टैंक कैसे ठीक करते हैं? हाँ, जब से पापा की डेथ हुई तब से मैं चीज़ें ठीक करने में काफ़ी अच्छी हो गई हूँ। और मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन रियल स्टेट में काम करूँ। सच में? उसको तो ठीक करना आता ही होगा क्योंकि उसने ही तोड़ा होगा। आपको तो पता है डैड की किराएदार कैसे होते हैं, डिस्काउंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रेचल। हाँ, कोई भी डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। ये टॉम को दे दो। ये लीजिए। मैं गिनती हूँ। और ये लीजिए चेक। शुक्रिया, मैं कल प्लम्बर को ज़रूर भेज दूंगा, वादा करता हूँ। अपना ध्यान रखना। सरप्राइज, पैसे कम हैं। रेचल, ये ठीक है? डैड ये ठीक नहीं है। $22 और 80 सेंट। अब आज मुझे कुछ टिप्स भी मिली थी। जरा रुकिए। ये लीजिए $20। क्या मैं बचे हुए अगले महीने दे सकती हूँ? नहीं, इसके लिए हमें लेट फीस लगानी होगी। कैसी बातें कर रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, समझो पूरे पे कर दिए।
अच्छा, गुड नाइट। बाय। हे, तुम उसके साथ इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? क्योंकि वो हमेशा कम देते हैं और उसने आज मेरा बैग भी खराब कर दिया। मुझे तो सही लग रहा हाँ, है। जैसे आपको पता चलेगा। और अब आप जहाँ आएंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ हार्डवुड फ्लोर है। ओह हेलो, हाय। आराम से सब देख लो, अगर कुछ सवाल हो तो पूछना। शुक्रिया। इस तरफ आइए, ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। आप यहाँ बैठकर कॉफी पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताता हूँ, फ्री का खाना खाने आई थी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये ओपन हाउस का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। जितना चाहो उतना खा सकती हो। मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे ये वजह नहीं है मेरे यहाँ आने की। मुझे ओपन हाउस देखना पसंद है। मैंने जब अपना पहला खरीदा था तो कम से कम 100 घर देखे होंगे। ये मार्केट समझने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या तुम पानी पियोगे? बिल्कुल, अच्छा रहेगा। ये क्या आपके घरों में से एक है? हाँ, कुछ हफ्तों पहले ही काम खत्म हुआ था तो सोचा कि इसे मार्केट में लगा देते हैं। ओह, मैंने कहा था इसे ठीक करने के लिए। दिक्कत ना हो तो क्या मैं देख सकती हूँ? शायद उसको मैं ही ठीक कर दूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम इसे ठीक कर पाओगी? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या आपके पास पाना है? शायद सिंक के नीचे कुछ रखा होगा। ओह, ओके, अब समझ में आया यहाँ दिक्कत है। मुझे बस इसको ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए। ये ठीक हो गया? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वेल, जब डैड ना हो और आपकी मॉम भी अपंग हो तो अपने आप ही काफी चीजें सीखनी पड़ती हैं। बहुत अच्छा था। तुम्हें पता है मेरी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है। पर रेचल तो आपकी पहले से ही मदद करती है। हाँ, अगर मदद करने का मतलब अपना फोन देखना और ऑनलाइन खरीदारी करना है तो हाँ, तो वो सब भी बहुत ही जरूरी है। वैसे भी वो इन गर्मियों में बहुत जल्दी सेंटा बार बार जाने वाली है। लेकिन मुझे जिस व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है वो हो तुम। बस अगर तुम कॉलेज नहीं जाने वाली हो तो। नहीं, मैं स्कूल में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। और सच कहूँ तो वैसे भी वो बहुत महंगा है। पर डाइनर में तो मेरी जॉब है। तो तुम्हें एक बात कहूं, अगर तुम अगले हफ्ते तुम्हारा हाई स्कूल पूरा हो जाए तो तुम मेरे साथ काम करने आ सकती हो। जितना डाइनर में तुम्हें मिलता है मैं उससे तुम्हें दुगना दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। सुनने में तो काफी दिलचस्प है, पर मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए प्लीज। हाँ जरूर, लेकिन तुमने बताया था रियल एस्टेट में काम करना तुम्हारा सपना है ना? हाँ। तो मैं तुम्हें काफी चीजें सिखा सकता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे रियल एस्टेट लाइसेंस में भी मदद कर दूंगा। जहाँ तक उसका सवाल है, मुझे नहीं पता कि मैं टेस्ट पास भी कर पाऊंगी या नहीं। इन सब चीजों में मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताई थी। उसने कहा था कि जिस चीज में तुमको विश्वास है उसको तुम पा भी सकते हो, और उसी सोच ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद करी। इसलिए अपने आप पर कभी शक मत करना।
आपको ना कहना मुश्किल होता जा रहा है। एक और मजेदार बात बताता हूँ मैं। तुम हमारे इस पूरे ओपन हाउस में जितना चाहो उतना खाना खा सकती हो, तो क्या कहती हो? हे डैड। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? मैं बस जेना को नौकरी का प्रस्ताव दे रहा था। आप मजाक कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम करती है। इसने इतनी जल्दी नल ठीक करती है जितने बाकी प्लम्बर्स नहीं करते। नहीं, नहीं डैड, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं होने दे सकती। तुम कुछ ही हफ्तों में यहाँ से जाने वाली हो तो तुम इसके बीच में नहीं पड़ सकती, और वैसे भी यहाँ का बॉस मैं हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है। तो क्या बोलती हो? ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है। जेना अपने मेंटर टॉम के साथ रियल एस्टेट में अपनी नई शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित है। अपना स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद वो टॉम के साथ उसके बहुत से अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम करने लगती है। वह लगातार अच्छा काम करके टॉम को इम्प्रेस करती रहती है और बदले में अच्छे पैसे भी कमाने लगती है। जब जेना काम पर नहीं होती तब वह अपने रियल एस्टेट के लाइसेंस के लिए पढ़ाई करती है। तैयारी में टॉम भी उसकी पूरी तरह से मदद करता है। कुछ ही महीनों बाद वह टेस्ट देने जाती है। हालांकि वह नर्वस होती है, पर फिर भी पास होने के लिए वह पूरी मेहनत करती है। और एक दिन जेना को अचानक एक खबर मिलती है। ये जगह तो बहुत अच्छी दिख रही है। शुक्रिया, हम इसको अच्छा बना पाए। रेचल को बहुत पसंद आएगी। रेचल, आपका क्या मतलब है? क्या मैंने बताया नहीं? मैं ये जगह उसको फ्रेशमैन ईयर खत्म करने के एवज में तोहफे के रूप में देने वाला हूँ। ये कैंपस के बिल्कुल नजदीक है और वो यहाँ से क्लास के लिए पैदल ही जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल सही रहेगा। बस आशा करती हूँ उसको पसंद हे आए। डैड, मैं केट से मॉल में मिलने वाली हूँ। इतनी भी क्या जरूरी बात थी जो आपने अभी बुला लिया? तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो कैसा लगा तुम्हें? मेरा मतलब ठीक है, आपकी बाकी जगहों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें पसंद आया? मैंने कहा था मुझे एक पेंट हाउस चाहिए। क्या रेचल, तुम्हें बस इतना ही कहना है? ग्रेजुएशन के बाद तुम जब खुद कमाने लगोगी तब एक पेंट हाउस खरीद सकती हो, लेकिन ये जगह भी अच्छी है। मुझे लगता है यहाँ इसने काम किया है। दिन रात तुम्हारे आने से पहले बस कुछ तस्वीरें ही टांग रही थी। इससे ही सब पता चल गया। चलिए, मुझे जाना है, आपको बाद में फोन करते हे रुको, क्या तुम्हें चाबियां चाहिए? ये अगली बार ले लूंगी। ओह, मैं बिल्कुल भूल गई, आपके ऑफिस से कुछ चिट्ठियां लाई थी आपके लिए। ये लीजिए, बाय। बिल बिल हे जना, तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगी? आप ही खोल दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है तुमने अच्छा किया होगा। चलो देखते हैं। तो क्या ये पास हुई? माफ करना जेना। मैंने कहा था डैड, इसको नौकरी पर रखना सबसे बड़ी गलती है। अब आपको इसको निकालना होगा। निकालना है? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी मेरी प्रॉपर्टीज का काम कर सकती है। अगर ये एक एग्जाम भी पास नहीं कर सकती, इसका मतलब ये कि इस लायक नहीं है। आप इसको सिर्फ नौकरी पर इसलिए मत रखिए क्योंकि ये एक ट्रेलर में रहती है और इसकी मॉम अपंग है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने लाचारी की वजह से नहीं रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और एक दिन जब मैं आपकी कंपनी संभाल लूंगी तो सबसे पहले इसको बाहर करूंगी। टेस्ट में फेल होकर अच्छा किया जना। मैं इस सब के लिए दिल से माफी चाहता हूँ।
विश्वास नहीं था कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे बात करी। कोई बात नहीं, वो ठीक कह रही है। मैं एक नाकाम हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। किसी एक टेस्ट में फेल होने से नाकाम नहीं बनते। आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लग रहा है। जैसा कि रेचल ने कहा, जब वो काम संभाल लेगी तो मुझे नौकरी से निकाल देगी, तो मुझे अभी चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है बस मैं ऐसे किसी को दे दूंगा, वो भी रेचल को? बिल्कुल भी नहीं। उसे पहले अपने आप को साबित करना होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। जाना? मैं भी एग्जाम में फेल हो गया था। क्या आप भी? हाँ, और सच बताऊं तो दूसरी बार भी। मैं तीसरी बार से पहले पास नहीं हो पाया था। सच में? हाँ। क्या तुम सोच सकती हो अगर मैंने भी ये सब सोचकर सब कुछ छोड़ दिया होता तो क्या होता? मेरे पास भी इतना कुछ नहीं होता। तो आपको लगता है मैं रियल एस्टेट में अच्छा कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ पता ही नहीं बल्कि यकीन भी है, पर सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस पर तुम विश्वास करती हो वो तुम। मैं पा सकती हूँ, मुझे याद है। देखो, तुम बहुत समझदार हो। किसी एक खराब टेस्ट से अपने आप को निराश मत करो। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, सिर्फ मेरे साथ काम करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। अगर सच कहूँ तो मैं रेचल को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद अब मैं वो पहले ही कर चुकी हूँ। कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, इसका मतलब तुम हार नहीं मानने वाली हो। मैं दोबारा कोशिश करूंगी और इस बार चाहे जो हो जाए पास होकर रहूंगी। मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था। इस बार जेना पहले से कई ज्यादा टेस्ट को पास करने के लिए मेहनत करती है। उस मोड़ के बाद वह अपना हर पल तैयारी में बिताने लगी। नाकाम होना उसके लिए विकल्प था ही नहीं। और जब आखिर में उसके रिजल्ट्स बाहर आए तो उसे पता चला कि वह पास हो गई है। टॉम और जेना दोनों ही उत्साह में जश्न मना रहे थे। जेना ने भी घर लिस्ट करने शुरू कर दिए और जल्द ही बहुत कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बन गई। और पूरे शहर में सबसे कामयाब एजेंट बनने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। काफी समय बीत गया और एक दिन जेना सबको एक काम करके चौंका देती है। ये घर बहुत ही खास है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हे डैड, आपके ऑफिस से पता चला कि आप यहाँ। वाव, ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जहाँ मैं रहना चाहती हूँ। प्लीज बताइए कि ये आपने मेरे लिए खरीदी है। तो ये जगह वैसी है जहाँ तुम रहना चाहती हो? हाँ, अगर आप मुझे चाबी दे दे तो मैं अभी घर जाकर अपना सामान पैक कर लूंगी। यहाँ रहने के लिए मैं बेताब हूँ। हाँ, अगर चाबी मेरे पास होती तो मैं तुम्हें जरूर देता, पर ये मेरी जगह नहीं है। नहीं है? अब ये मत कहिएगा कि जेना की लिस्टिंग में से एक है। ये उसकी लिस्टिंग नहीं है। ओके, तो फिर क्या है? तुम ही बताओ। ये मेरा घर है, बस अभी खरीदा है। तुम मजाक कर रही हो? तुमने ट्रेलर में रहने के बाद एक पेंट हाउस खरीदा है? ये किया कैसे? वेल, एक अक्लमंद इंसान ने मुझे बताया था, जिस पर तुम्हें विश्वास है तुम वो पा सकते हो। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 100% सच है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा घर है। ये क्या, यूनिवर्सिटी से मुझे फोन आ रहा है? फोन मत उठाइएगा, बस ऐसे ही किसी काम। हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। फीस वापस कर रहे हैं? पर क्यों? उसने किया? मुझे नहीं पता था। ठीक है, लेकिन बताने के लिए शुक्रिया। ओके, चलिए मैं पूछता हूँ। ओके, गुड बाय। डैड, मैं बता सकती हूँ। तुम स्कूल में फेल हो गई। माफ कर दीजिए, मैं रोज रोज की पार्टी और मस्ती करने में भटक गई थी पढ़ाई से। और मुझे जाना होगा। जना, मैं तुम्हारी हाउस वार्मिंग प्रेजेंट के साथ बाद में मिलता हूँ। हाँ? कोई बात नहीं,
सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। डैड मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले सेमेस्टर में अच्छा करूंगी। मैं अभी बहुत नाराज हूँ, अब तुम खुद देखो क्या करना है। मैं तुम्हारी फीस नहीं भरूंगा, समझी? बाय रेचल। जना बेटा, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारा नया घर है। इसका मास्टर बेडरूम तो हमारे पूरे ट्रेलर से भी बड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, क्योंकि वो अब से आपका है। नहीं, मैं ये सब नहीं, मैं ना बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और तुम्हारे डैड को भी होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। चलो जश्न मनाएं। अपना पहला खाना खाकर। तुम्हें भूख लगी है? मैं खाने के लिए कभी ना नहीं कहती। बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मॉम, आपको तो पता है अब हमारे पास पैसे हैं ना, पर सैंडविच में क्या गलत है? अब मेरे साथ ये सब नई चीजें मत करना। ओह ठीक है ठीक है, चलिए।